नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुमन, पुष्प, तनुजा और कुसुम। देखिए, फूल का पर्यायवाची शब्द आपका सुमन भी होता है, ये नहीं होगा। पुष्प भी होता है, ये भी नहीं होगा। और कुसुम भी आपका फूल का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो तनुजा है ना, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। तनुजा आपका लड़की का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष और ये सभी। तो देखिए, जो कल्प वृक्ष है ये आपका पर्यायवाची उसका पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है और देववृक्ष भी होता है, ठीक ना। इसलिए आपका ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों आपके पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है पाहन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है मेहमान, पैर, पत्थर और पर्वत। तो आपका पाहन का पर्यायवाची इसमें से पत्थर है, ठीक ना। पाहन का शुद्ध पत्थर ही होता है। चलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अरविंद, शतदल और सरसिज और अमीर। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची आपका अरविंद भी होता है, ये नहीं होगा। शतदल भी होता है, ये भी नहीं होगा। और सरसिज भी होता है, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। जो आपका अमी है ना, वो आपका कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनिल, अनल, मारुत और पवन। तो देखिए, जो आपका अनिल शब्द है ना, ये आपका हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, ये नहीं होगा। मारुत है, ये भी होता है। पवन भी है, ये भी होता है। जो आपका अनल है ना, ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनल आपका हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और सीता। तो आपका जो महाश्वेता शब्द है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अश्व, सैंधव, घोटक और यातुधान। तो देखिए, जो आपका अश्व है, सैंधव है, घोटक है, ये तीनों आपके घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये तीनों नहीं होगा। जो यातुधान है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यातुधान किसका पर्यायवाची शब्द होता है। यातुधान आपका राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना, राक्षस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली और कपीश्वर। तो देखिए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द पवन सुत भी होता है, बजरंगबली भी होता है और कपीश्वर भी होता है, ठीक ना। ये जो राम भक्त है, हनुमान राम भक्त थे, लेकिन आप राम भक्त को हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले राम के भक्त हनुमान तो थे नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो राम की भक्ति करते हैं, राम भक्त हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। राम भक्त आपका हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। ऑप्शन है कमल, कमल का पर्यायवाची दिया जलज। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया है, ये जलद नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जलज रहेगा, जलज, ठीक। जलज जो आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना। जलज, जलद तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। जलज पंकज और सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती वाणी और सूर्य का दिया है दिवस याम वासर। तो देखिए, जो आपका जलज
पंकज, सरोज, ये तीनों आपके कमल के प्राची शब्द होते हैं, इसलिए यह सही है, ये नहीं होगा। पुष्प का कुसुम फूल सुमन होता है, इसलिए भी नहीं होगा। सरस्वती का गिरा भारती वाणी होता है, इसलिए भी नहीं होगा। जो आपका सूर्य है ना, सूर्य का प्राची शब्द दिवस या वासर नहीं होता है। ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं ये दिन के प्राची शब्द होते हैं, ठीक ना, दिन के, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये सूर्य के प्राची शब्द नहीं है। सूर्य के क्या होते हैं? रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, ठीक ना, और भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अलंकेश प्राची शब्द है। ऑप्शन है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का और चपला का। तो आपका अलंकेश जो शब्द है वह कुबेर का प्राची शब्द है, ठीक ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना। देखिए जो आपका तरुणी शब्द है ना वह स्त्री का प्राची शब्द होता है, इसलिए नहीं होगा। जो प्रमदा है वो भी स्त्री का प्राची शब्द होता है, इसलिए भी नहीं होगा। और जो आपका ललना है ये भी स्त्री का प्राची शब्द होता है, ये भी नहीं होगा। जो आपका ललाम है यह स्त्री का प्राची शब्द नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ललाम का अर्थ होता है सुंदर या मनोहरी, ठीक ना, तो सभी स्त्रियां सुंदर और मनोहरित होती नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा हिमवान का पर्याय है। ऑप्शन है हिमवर्षा, हिम, हिमाद्री और हिममानव। तो हिमवान का पर्याय क्या होता है? हिमवान का पर्याय हिमाद्री होता है, ठीक ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको आपको चयन करना, ठीक ना। ऑप्शन है आकाश पुष्कर, कमल ताम्रस, यमुना जाह्नवी और कामदेव मनोभाव। तो देखिए आकाश पुष्कर युग्म सही है, ये नहीं होगा। कमल ताम्रस भी सही है, ये नहीं होगा। और कामदेव मनोभाव भी सही, ये भी नहीं होगा। जो यमुना जाह्नवी है ना ये युग्म अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो जाह्नवी शब्द है ये गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है ना। यमुना का कालिंदी होता है, सूर्य तनया होता है, ठीक है, लेकिन जाह्नवी नहीं होता। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह अशुद्ध है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा केतु का पर्यायवाची है। ऑप्शन है राहु, नाग, अंशुक और ध्वज। तो केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है भूपेंद्र, शक्र, सूरपति, पर्वतारी। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए है भूपेंद्र है, यह आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। भूपेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भूपेंद्र आपका राजा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और महादेव। तो पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से रासभ किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है चोर, जल, गधा और चंद्र। तो देखिए रासभ का पर्यायवाची आपका गधा होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है अनल, धूमकेतु, कृषाण और अनुल। देखिए आपका अनल, धूमकेतु, कृषाण ये तीनों अग्नि पर्याय हैं। जो अनिल है ना, अभी हमने ऊपर बताया ना, अनिल आपका हवा का पर्यायवाची होता है, हवा का, वायु का, ठीक है ना। ये अनिल आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है चोर, राजा, कुबेर, इंद्र। तो कुंभिल आपका चोर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है उरग, फड़ी, हिरण्य और पन्नग। तो देखिए जो आपका उरग है ये भी होता है सर्प का पर्यायवाची, फड़ी भी होता है और पन्नग भी होता है। हिरण्य आपका जो है सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। हिरण्य आपका किसका पर्यायवाची शब्द होता है? हिरण आपका सोना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना, सोना का।
ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है निर्जर, विशुद्ध, त्रिदश और वासव। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका वासव शब्द है ना, ये आपका देवता का परिचित शब्द नहीं होता है। ये किसका परिचित शब्द है? ये आपका इंद्र का परिचित शब्द है, ठीक ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? क्या रहा है हेरम्ब निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है विष्णु, आकाश, हाथी और गणेश। तो हेरम्ब आपका किसका परिचय होता है? गणेश का होता है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या रक्तलोचन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है कोयल, कबूतर, सांप और नेवला। तो रक्तलोचन आपका कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है ब्राह्मी, भारती, शारदा, ईला। तो देखिए आपका सरस्वती का पर्यायवाची ब्राह्मी भी होता है, ये नहीं होगा। भारती भी होता है, नहीं होगा। शारदा भी होता है, नहीं होगा। जो आपका ईला शब्द है ना, ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ईला आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द सही है? ऑप्शन है आपका पीयूष, सुधा अमी, पटवसन अभ्र, मरीच मयूख ताम्रस और अम्बुतोय नीरज। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपका पीयूष, सुधा अमी, ये तीनों है ना, ये सही हैं और बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। तो आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपगा, निम्नगा, त्रिपथगा और कूलंसका। तो जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।